इतना बुद्धू प्रधानमंत्री दे दिया, फिर तो 1 साल में समझ रहे हैं। कोई फैसला लेना हो तो 1 मिनट क्या 1 साल लगा देगा ये तो। प्रधानमंत्री बुद्धू लगता है आपको? जी बिल्कुल लगता है, 1 साल में एक फैसला ले पा रहे तो बुद्धू ही है। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगी कि जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं। मैं प्रशंसक थी मोदी जी की और उनके लिए कायल हो चुकी थी जब 370 वाला केस आया था और ये सब चीजें वापसी हुई थी। आज ऐसा क्या हुआ कि आपने इन बिलों को वापस लिया? इतने साल का जो आपने लगभग 1.5 से 2 साल का ये टेन्योर जा रहा है, क्या केवल राजनीति और गद्दी के चाहत में आपने अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया? मुझे ये उम्मीद मोदी जी से नहीं थी। सोचो कि अपने कुर्सी के लिए जब तुम जैसे अच्छे भले इंसान को अंधभक्त बना सकते हैं, तो सोचो अपने गद्दी के लिए अपने दुश्मन किसान से समझौता क्यों नहीं कर सकते। लेकिन ये जो सोच रहे कि किसानों को अंधभक्तों की तरह यूज करें, तो ये कभी नहीं हो सकता। वो किसान है, अंधभक्त नहीं है। जो बोलते हैं वो जुमला होता है। अभी किसान बैठे रहेंगे जब तक संगठन में ये वापस नहीं चला जाएगा बिल, जब तक उन्हें दिख नहीं जाएगा कि बिल वापस हो गया है, जनता को दिखे तभी किसान जाएंगे। क्योंकि मोदी जो बोलते हैं वो तो जुमला ही होता है। सर ऑफिशियल सब कुछ उन्होंने ऐसे टीवी पे बोला है, सब कुछ ऑफिशियल दिया है, वो भी जुमले निकले। कई बातें उन्की जुमले निकले, तो मैं इस पे कैसे विश्वास करूं? क्या किया है आप ही मेरे को गिनवा दीजिए। जीएसटी में उन्होंने व्यापारी को मार दिया, अंधे कानून में उन्होंने किसानों को मार दिया, और अब जब देखा जाए तो लॉकडाउन में मजदूरों को मार दिया। अब कितने लोगों को मारेंगे? ये 56 इंच का जो सीना है ये पत्थर बन चुका है, और ये पत्थर जो है धीरे धीरे लाशों की अंबारें लगा रहा है। देश के प्रधानमंत्री थोड़ा सा भरोसा कर लो उन पे। कैसे भरोसा करें? मैं तो कहती हूँ कि अब मोदी जी, मैं आपको चुनौती दे रही हूँ कि ये यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं, गोवा के इलेक्शन आ रहे हैं, मणिपुर के इलेक्शन आ रहे हैं, इन सब में आप नहीं जीतोगे। और हाँ, जहाँ तक मैं चेतावनी देती हूँ आपको कि आप गुजरात में भी नहीं जीतोगे। ये एक देश की लड़की की दहाड़ है, ये मैं बताती हूँ आपको कि आप गुजरात में भी शून्य लाओगे। उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि 300 सीट लाएंगे। 300 पार का आंकड़ा है उनका। जी बिल्कुल, मैं तो चेतावनी दे रही हूँ, आप जो उत्तर प्रदेश में नहीं आ पाओगे। आपके नतीजे देख रही हूँ मैं, कैसा काम चल रहा है आपका। जी किसान की लड़ाई थी कि कानून वापस हो जाए, वापस ले लिया। आप लोग भरोसा करेंगे उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, और मोदी जी पे भरोसा करेंगे? 700 से ज्यादा किसान मर चुके हैं, उनकी लाशें पूछ रही हैं कि जब कानून वापस ही लेना था, देश से माफी ही मांगनी थी, तो हमारी प्राणों की बलि क्यों ली? आप मुझे जवाब दीजिए। देश में चुनाव है, उसको देखते हुए मोदी जी ने बिल को वापस लिया है क्या? जी बिल्कुल, 2 हित है इसमें। एक तो उनका अपना हित है, और दूसरा किसानों का भी हमारे हित है। जी, अपना हित कैसे है? अभी यूपी में इलेक्शन आ रहे हैं, हर जगह इलेक्शन आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि किसान खुश हो जाएंगे, वोट दे देंगे। पर हाँ मोदी जी, जो आपने किसानों का दिल दुखाया है ना, आप सोच रहे हो किसानों को खुश कर देंगे। मोदी जी कितना भी खुश कर लो, कुर्सी आपकी वापस नहीं आएगी। और हाँ, जब आप दिल्ली से भी झोला उठा लोगे ना, तो फिर चले जाना अपने गांव, गुजरात जाना, और गुजरात में भी तो आप आने ही वाले। किसानों से दावा करते हैं कि राम राज्य, उनको वोट देंगे उत्तर प्रदेश के लोग जब राम राज्य है तो। देखिए, राम राज्य में भी कितने बलात्कार हुए आप भी देख सकते हैं। कितने यूपी में बलात्कार, तो हर 2 घंटे में बलात्कार हो रहे हैं। उसके हिसाब से जो पीड़ित परिवार दे देगा वोट। आप ये सोचने की बात है कि कैसे लोग वोट दे सकते हैं। राम राज्य में आ जाएंगी सीटें उनकी, पर जीतने के लायक नहीं आएंगी। विकास भी तो कर रहे हैं। क्या विकास किया? कोलकाता की वो सड़क दिखाते हैं, अमेरिका की बिल्डिंग दिखाते हैं, विकास है? जी बिल्कुल। अभी जो रोड बनवाए हैं, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है, हाईवे तक अखबार में तो कोलकाता की सड़क दिखाई है ना, तो हम तो वही मानेंगे कि कोलकाता की सड़क है तो कोलकाता की दिखाई है। हम यूपी जाके कहाँ देखेंगे उनके हर एक्सप्रेसवे? प्रधानमंत्री के 4-5 काम जो आपको पसंद आए? मुझे आज तक उनका कोई काम पसंद नहीं आया। कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए, सरकार की तरफ से समझाने की कोशिश करी, लेकिन समझाने में नाकाम हुए। किसान, एक भी किसान नहीं समझ पाएगा। जब इतना अंधा कानून आएगा तो कौन समझ पाएगा? जी, अंधा कानून है जी। मेरे को ही नहीं, पूरी दुनिया को लगता है कि अंधा कानून है। अगर उन्होंने को पहले ही कानून वापस ले रखता है, इतनी बढ़िया प्लानिंग बना रखी थी, तो पहले कानून वापस कर लेते। 700 से ज्यादा किसान मर गए, मौत के घाट उतर गए, तभी उन्होंने अभी फैसला लिया है। इतना बुद्धू प्रधानमंत्री दे दिया, फिर तो 1 साल में समझ रहे हैं। कोई फैसला लेना हो तो 1 मिनट क्या 1 साल लगा देगा ये तो। प्रधानमंत्री बुद्धू लगता है आपको? जी बिल्कुल लगता है, 1 साल में एक फैसला ले पा रहे तो बुद्धू ही है। वो कह रहे हैं कि किसान बुद्धू नहीं समझ पाए। तो देखिए, किसान जीत गए ना, किसान जीत गए। जिसमें हौसला था वो तो जीत ही गए। अब देख लीजिए किसमें हौसला था और किसमें नहीं था। प्रधानमंत्री जी का तो 56 इंच का सीना है, लोग कहते हैं बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री। 56 इंच का सीना तो है, लेकिन ये सीना धीरे धीरे पत्थर बन रहा है। हर चीज में गिर जाता है। ड्राई राशन में गिर गया, कभी ऑक्सीजन की पाइप पे गिर गया, कभी रोजगार पे गिर गया। भाई के लिए काम करते हैं, देश खतरे में, हिंदू खतरे में,
और बार बार इस बात को कहाँ हिंदू खतरे में, कहाँ मुस्लिम खतरे में? आप ऐसे बुला बुला के दंगे लगा देते हैं कि हिंदू खतरे में हिंदू खड़े हो जाते हैं, मुसलमान खतरे में मुसलमान खड़े हो जाते हैं। आप ऐसे दंगे कराते हैं जी। इस बिल को वापस होने के बाद बीजेपी को कुछ फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ कि उनकी कुर्सी भी जाएगी। ये 3 लोग हैं जो देश चलाने के लिए बहुत काफी हैं। एक तो किसान, दूसरा जवान और तीसरा अध्यापक। किसान रोटी देता है, जवान सुरक्षा देता है और अध्यापक शिक्षा देता है। इन 3 को ही संभाल लो मोदी जी, 3 ही आपके कब्जे से बाहर हैं। मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है? मेरे को नहीं लगता है देश सुरक्षित है। जहाँ वो कहते थे एक के बदले 10 सिर लाएंगे पाकिस्तान के बदले, वहाँ उन्होंने 4 करोड़ वैक्सीनेशन की डोज भेज दिए। कहाँ सुरक्षित है देश? अब वैसे तो वो कहते हैं पाकिस्तान से हमारी कट्टर दुश्मनी है। पाकिस्तान और चीन तो रहता है। खर्राता है जी, बिल्कुल। देखते हैं, अभी आप देख लीजिए चाइना में एक गाँव में चाइना ने अपनी सरहदें लगा ली हैं।